वर्ग 8 क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने हिंदी पाठ में अकबरी लुटा के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है कि दुख के बीच भी हास्य के क्षण उभर जाते हैं। ये क्षण हमारे लिए अनमोल होते हैं। इन्हें जितनी बार याद करें उतनी बार हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा ऐसा ही एक हास्यपद अनुभव हम लोगों के बीच बांटना चाहते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि एक झाऊलाल नामक व्यक्ति होता है जो खाने पीने से तो अच्छा था, परंतु एक साथ उसे 250 रुपये जीवन में कभी नहीं मिला था। एक बार उसकी पत्नी उससे मांग करती है कि मुझे 250 रुपये चाहिए, मुझे अपने मायके जाना है। इससे झाऊलाल काफ़ी चिंतित हो जाता है और अपने एक मित्र बिलवासी मिश्र से इसकी चर्चा करता है। इन किन प्रकार से उसके मित्र बिलवासी मिश्र उसको 250 रुपया अपने पत्नी से किसी तरह चुरा करके लाते हैं देने के लिए कि रास्ते में ही एक विचित्र घटना घट जाती है। पानी पीने के क्रम में झाऊलाल के हाथ से लोटा छत पर से छूट करके नीचे गिर जाता है और वह एक अंग्रेज व्यक्ति के शरीर से टकरा जाता है। वह अंग्रेज व्यक्ति भारत की पौराणिक वस्तुओं को खरीदने आया था। वह नाना प्रकार की गालियां देता हुआ बोल रहा था कि उसी समय बिलवासी मिश्र जी वहां पहुंचते हैं और अपनी बुद्धि और विवेक से उस पौराणिक इकलौता को 500 रुपये में बेच देते हैं और बेचने के बाद वह पैसा झाऊलाल के हाथ में दे देते हैं। रुपया यदि अपना हो तो उसको सहेजना बड़ा ही सुखद कार्यक्रम होता है। जो काम झाऊलाल अभी कर रहे हैं, झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, फिर बिलवासी जी से इसी बीच में अंतर्ध्यान हो गया, अर्थात वो अपने घर चले गए। घर जाने के बाद बिलवासी दास को उस रात नींद नहीं आई, क्योंकि उन्होंने जिस तरह पैसा अपने पत्नी के अलमारी से चुराया था उसी तरह रखने में उन्हें काफ़ी समय लगा। बच्चों, यह कहानी बहुत ही आनंददायक है, हंसी पूर्वक भी है। बच्चों, इसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ने में थोड़ा समझना भी पड़ेगा। इसका मूल्य कहानी का यही है कि परेशानी में समझदारी से काम लेना चाहिए, मित्र की मदद भी करनी चाहिए। बच्चों, इसमें प्रश्न अभ्यास भी है, सोचिए और विचारिए। प्राचीन वस्तुओं को खरीदने में मेजर डगलस और अंग्रेज कैसे मूर्खता कर बैठते थे, इसके बारे में आपको लिखना होगा। इस प्रकार किसने कहा, किससे कहा, सही उत्तर पर भी निशान लगाना है। तो बच्चों, इस कहानी को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, मैंने तो आपको संक्षेप में इसे बताया है, क्योंकि कहानी लंबी है। इसको यदि आप पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगी। इसका अर्थ भी आपको याद करना पड़ेगा, बिना अर्थ याद किए हुए आप इसको पढ़ने में दिक्कत होगी। इसलिए पहले आप शब्द और अर्थ याद करेंगे, उसके बाद कहानी को पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, शुभ आशीर्वाद।